हेलो, नमस्कार दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल कि अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि हम सब देख लेंगे। बिल्कुल देख लेंगे मेरा भाई। और यहाँ पर अगर आप भी 100 दिन के अंदर एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, एनटीपीसी का ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट हो, प्री मेंस सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं और क्या आप भी फ्री में फाउंडेशन कोर्स ढूँढ रहे हो, तो मेरे भाई बिल्कुल यहाँ एकदम करेक्ट जगह पर आए हो। मैं 20 दिन के अंदर यहाँ पर मेरा भाई स्टैटिक जीके खत्म करने वाला हूँ। उसके बाद फिर रिवीजन चलेगा, बस 50 दिन तक लगातार हम स्टैटिक जीके ही पढ़ते रहेंगे, ठीक है? और इसमें भी मैंने क्या करा है कि एक दिन जैसे फ़ोक डांस है, इसको डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं और कल इसके 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है मेरा भाई? तो आपका 110% क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक और इसके बाद इससे कोई प्रश्न आएगा तो वो छूटने वाला नहीं है। और मैं 100 दिनों के अंदर मेरे भाई 5 बार रिवीजन करवा दूँगा। कितनी बार करवा दूँगा? 5 बार रिवीजन करवा दूँगा। इन चीज़ों का आप बेफ़िक्र रहें, बस आप मेरे साथ चलते रहें। आज 7 दिन हो चुके हैं मेरा भाई 100 डे चैलेंज के, ठीक है? जो 7 दिन तक चल लिया मेरे साथ, वो समझ लो कि यहाँ पर विनर हो चुका है, ठीक है? और विनर हो चुका है मेरा भाई 100 दिन तक भी चल सकता है, जो 7 दिन तक चल सकता है वो 100 दिन तक भी चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है और 100 दिन के बाद ही यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम क्लियर होने का कोई चांस है। आपके लिए एक वीडियो बनाया है, इसको ज़रूर देखना मैंने। ज़रूर और ज़रूर देखना। यहाँ पर बार-बार अगर परीक्षा में फेल हो रहे हो, ठीक है? तो यह वीडियो ज़रूर देखें मेरे भाई, क्योंकि अगर फेल हो रहे हो तो इसमें कुछ टिप्स बताई है मैंने, जिसको आप करके जो गलतियाँ हैं उसको सुधार करके, जिसको सुधार करके आप परीक्षा में पास हो सकते हैं और 100% हो सकते हैं। और इस वीडियो का ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर आपके ऊपर असर पड़ने वाला है, ठीक है? और ये 7 सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 7 फेरे नहीं है मेरे भाई, 7 वचन नहीं है, ये सवाल है, ये खुद से करना है, दूसरे किसी से सवाल नहीं करना है, ये खुद से करना है। पहला, उम्र कितनी हो गई है भई अभी तक आपने क्या कर लिया? पहला सवाल, गहराई से लेना है इन सातों सवाल को, है ना? ऐसे ही मत जाने देना, ठीक है? भविष्य में क्या करना है, अगले 1 साल का क्या गोल है भई तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है जो आज तुम मेहनत कर रहे हो उतनी काफ़ी है? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल को सुकून देता है? क्या मैं आज का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ या बस ऐसे ही समय गुज़ार रहा हूँ? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूँ जैसा मैं बचपन में बनने का सोच रहा था? अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर मिनट आप क्या कर रहे हो और वहाँ तक कैसे पहुँचोगे? ये सवाल आप अपने आप से करें और रोज़ करें। ठीक है मेरे भाई? रोज़ करें, डेली करें। सुबह उठ के यही सवाल करें। उसके बाद ही आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है भाई? पहला प्रश्न आपके सामने है जाट-जाटिन। क्या है भाई? जाट क्या है? जाट, जाटिन, है ना? चलो, क्या है? जाट-जाटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है भाई? तो जाट-जाटिन की बात अगर करेंगे हम, तो ये कहाँ का है मेरे भाई? ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है? बिहार में और कौन-कौन से भाई? तो विदेशिया, झुमरी और ढोलिया, है ना? विदेशिया, झुमरी और धोबिया, ठीक है? और कौन-कौन से भाई लिखो? एक तो विदेशिया, ठीक है? कौन-कौन से है? विदेशिया, झुमरी, ठीक है? बिहार का एक विदेशिया हो गया, एक झुमरी हो गया, एक जाट-जाटिन हो गया, ठीक है? विदेशिया, झुमरी और धोबिया क्या है? धोबिया और रामखेलिया, ठीक है? एक तो धोबिया लिख लो और एक रामखेलिया, ठीक है? तो बिहार से कौन-कौन सा नाम याद रखना है भई? विदेशिया, झुमरी, धोलिया, धोबिया, है ना? विदेशिया, झुमरी, धोबिया, रामखेलिया, है ना? और जाट-जाटिन, कौन-कौन से? और इसके अलावा एक जाट-जाटिन, ठीक है भाई, याद रहेगा? अगर बिहार से पूछे तो कौन-कौन से डांस बनते हैं भई बिहार से? विदेशिया, झुमरी, धोबिया और रामखेलिया और जाट-जाटिन, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5 नाम यहाँ पर याद रखना है बिहार से। जब भी बिहार का नाम आए तो ये फेमस लोक नृत्य आपको याद रखना है। विदेशिया, झुमरी, धोबिया और रामखेलिया और जाट-जाटिन। बात समझ मध्य प्रदेश की बात करूँगा मेरा भाई, तो मध्य प्रदेश में आपको लिखना है मध्य प्रदेश में आपको लिखना है, एक तो मटकी लिख लो, क्या लिख लो भाई? मटकी, है ना? और जवारा, ये 2 नाम याद रख लेना मध्य प्रदेश से। कौन-कौन से है भाई? एक मटकी है और एक जवारा है। क्या-क्या है भाई? एक मटकी है और एक जवारा है, ठीक है? अब छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ से क्या है भाई? पंथी, क्या याद रखना है? पंथी, ठीक है? एक पंथी याद रख लेना, एक राउत नाच नाच याद रख लेना, राउत, है ना? क्या? राउत नाच, राउत नाच, ठीक है?
ये 2 नाम तो याद रख ही लेना आप, और पिंडवानी भी याद रख लेना। पिंडवानी, ठीक है भाई। अब स्टार्ट करो शुरू से शुरू भाई। बिहार, जाट जाटिन, बिहार, ठीक है। जाट जाटिन याद कर लेना, विदेशी याद कर लेना, झुमरी याद कर लेना, धोबिया याद कर लेना, रामखेली याद कर लेना, ठीक है। ये याद कर लेना। मध्य प्रदेश से मटकी, जवारा याद कर लेना। छत्तीसगढ़ से बात करूँ तो पिंडवानी, क्या है छत्तीसगढ़ से? पिंडवानी, पंथी और राउत नाच, ठीक है। पिंडवानी, पंथी और राउत नाच, ठीक है। असम बिहू और बगरुम्बा, ठीक है। बिहू और बगरुम्बा, क्या याद रखोगे असम से? बिहू और बगरुम्बा, क्या याद रखोगे भाई? असम से बात करूँ तो बिहू, बिहू तो बहुत फेमस डांस है ना, बिहू और बगरुम्बा। बात समझ गए भाई? क्या समझे आप? बिहार जब भी आएगा, जाट जाटिन, विदेशिया, झुमरी, धोबिया और रामखेलिया, ठीक है। मध्य प्रदेश मटकी जवारा। छत्तीसगढ़ की बात तो बनती राउतनाच और पिंडवानी, 3 नाम ये याद रखना। और उसके बाद असम की बात करूँ तो बिहू और बगरुम, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतने डांस आपको बिल्कुल याद रखना है, दिल और दिमाग में उतार लेना है। अब आगे बात करते हैं, आ जाओ। हाँ, कोतवा कोत कोलकली है ना? कोलकली में की जाने वाली एक लोक कला कौन-सी है भाई? कोलकली की बात करूँ तो ये कहाँ का है? लक्षद्वीप का है पहली बात। कहाँ का है? लक्षद्वीप, है ना? लक्ष ये तो लक्षद्वीप का है, ठीक है। और कोलकली और परिचकली, परिचकली, है ना? परिचकली और कोलकली। ये दोनों कहाँ के हैं? अगर बात करूँ तो ये लक्षद्वीप के हैं, ठीक है। की जाने वाली कौन-सी एक कला है? तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए, है ना? अगर ये लक्षद्वीप ना आए तो केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन-कौन से कोलकली और परिचकली लक्षद्वीप के हैं? अगर केरल साइड का पूछे तो ये केरल साइड भी लगा दो। घूमर मेरे भाई, घूमर कहाँ का है? आपको पता है घूमर कहाँ का है? तो घूमर अगर बात करूँ तो राजस्थान का है। कौन-सा है? घूमर। और आपको पता है कालबेलिया डांस? कालबेलिया डांस भी कालबेलिया कालबेलिया डांस भी आपको पता है राजस्थान का है ना? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैं, तो भई आपको पता है कालबेलिया डांस राजस्थान का है, एक घूमर भी डांस अपना क्या है? राजस्थान का है, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ मैं, कालबेलिया हो गया। अब ये बच्चे अगर मान लो कि यहाँ बच्चियाँ अगर करती है इसको घूमर को, किसको? हाँ, इसको घूमर को अगर बच्चियाँ करती हैं, कौन करती है? बच्चियाँ करती है, तो इसको लूर कहते हैं। क्या कहते हैं? लूर। और घूमर की जगह एक घूमरा होता है। क्या होता है डांस भाई? घूमर की जगह घूमरा होता है ना? ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? ओडिशा का, ठीक है? ओडिशा का एक और नाम याद रख लेना, दलखई, दलखई, ठीक है? तो क्या-क्या है भाई? घूमर डांस अगर बच्चियाँ करें, वैसे तो लेडीज़ ही करती है। बच्चियाँ अगर करें तो इसको लूर बोलते हैं। उसके बाद घूमरा डांस जो है उड़ीसा का है, और उड़ीसा का एक और डांस याद रख लेना आप, कौन-सा है? दलखई, ठीक है? इसका राजस्थान का सर घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया। कालबेलिया के अलावा अगर बात करूँ मैं, तो गौरी और गीदड़, गौरी और गीदड़, है ना? गौरी और गीदड़, ठीक है भाई? ये 3 आपको डांस याद रखने हैं, 4, ठीक है? कालबेलिया, गौरी, गीदड़ और क्या है भाई? घूमर, घूमर, ठीक है? ये 4 डांस आपको याद रखने हैं राजस्थान से, कालबेलिया, गौरी, गीदड़, घूमर, है ना? और घुमरा अगर पूछे तो ओडिशा का है, ओडिशा का दलखई और घुमरा, ठीक है भाई? बात समझ में आ गई? और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो 13 ताली, अच्छा एक और नाम याद रख लो यार भाई, 13 ताली, 13 ताली, है ना? राजस्थान से ही है। कालबेलिया, गौरी, गीदड़, घूमर, 13 ताली। कालबेलिया, गौरी, गीदड़, घूमर, 13 ताली, ठीक है? और घुमरा बात करूँ तो उड़ीसा का है, दलखई भी उड़ीसा का है, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो चेराव। चेराव को ही चाप-चार कूट बोलते हैं। बाँस बम्बू डांस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बम्बू डांस, है ना? और चाप-चार कूट, चाप-चार कूट, ठीक है? क्या बोलते हैं? बम्बू डांस, चाप-चार कूट, चेराव, है ना? और बाँस नृत्य बोल सकते हो आप। इसका कहाँ का है? ये मिज़ोरम का है। कहाँ का है? मिज़ोरम का, ठीक है? ओडिशा का अभी अपन ने क्या-क्या पढ़ा था भाई? दलखई और घुमरा, और गोटीपुआ भी है ना? असम का बिहू, और छत्तीसगढ़ का अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था भाई गोटीपुआ,
ओटीपो याद कर लेना एक, ठीक है, ये याद कर लेना। और इसके पहले मैं उड़ीसा के दलखई घुमरा लिखा चुका हूँ, ठीक है। और ढोलू की बात करूं, अगर ढोलू निठा है ना, कुनिथा, ढोलू कुनिथा राज्य के किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है भाई? तो कर्नाटक के, क्या है? कर्नाटक के। यक्षगान भी, करगा और बोलक, क्या क्या है? यक्षगान, करगा और बोलक, ये तीन डांस अपने कर्नाटक से, ठीक है। बोलक, यक्षगान, करगा और बोलक, करगा, यक्षगान, ठीक है। और ढोलू, ढोलू भी लिख लो भाई यहीं पर, है ना। ये चार नाम आपको याद रखने हैं, किससे? अपने कर्नाटक से, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो गंभीरा नृत्य, गंभीरा नृत्य किस राज्य से? भाई पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं तो गंभीरा नृत्य, है ना। गंभीरा नृत्य के अलावा आपको पता है पूर्व जो छऊ नृत्य है पश्चिम बंगाल का, छऊ नृत्य झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल प्लस उड़ीसा, है ना। इन तीनों राज्यों में छऊ नृत्य, ठीक है, ये छऊ, इसको संस्कृति मंत्रालय ने आपको पता है क्लासिकल डांस, जो अपने क्लासिकल डांस का दर्जा दिलवाया है, याद है आपको? 9th नंबर, है ना। बात समझ गए आप? ये छऊ, जो छऊ है तो पश्चिम बंगाल का छऊ भी है, ठीक है। बाउल, धत और धतुची, बाउल धतुची, क्या क्या याद रखना है? एक तो बाउल, छऊ तो याद रखना ही रखना है, धतुची, ठीक है। नाम भी अजीब से लेकिन याद करने पड़ेंगे भाई। और कीर्तन, अच्छा कीर्तन से अगर बात करूं मैं, तो संकीर्तन किसका है भाई? कीर्तन तो अपना पश्चिम बंगाल का है, संकीर्तन किसका है? इधर लिख लो, संकीर्तन अपना मणिपुर का है, किसका है? मणिपुर। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। इतनी चीज अपने को याद रखना है। वो झारखंड, ये पश्चिम बंगाल का भी पुरुलिया है ना। ये बात समझ में आ गई, पश्चिम बंगाल के बाउल, दतुची और कीर्तन, ठीक है। अब संकीर्तन मणिपुर का है, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज याद रखने के बाद अगर नेक्स्ट अपन चलें, तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य भारतीय राज्य से आपको बताया बिहार राजस्थान अपन ने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। और ये जो कालबेलिया नृत्य है, इसको 2010 में, कब? 2010 में अमूर्त धरोहर में शामिल किया यूनेस्को में, काय में शामिल किया है? 2010 में कालबेलिया नृत्य राजस्थान के। और कालबेलिया नृत्य के जो गुलाबो सपेरा है, कौन है? गुलाबो सपेरा, है ना, ये फेमस कलाकार है, ठीक है भाई। इतनी चीज याद रखना। अब आई बात, अगर मान लो कि गुलाबो सपेरा अपन 2010 में इसको ऐड किया था यूनेस्को में, कालबेलिया नृत्य को, ठीक है। अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का है। कौन कौन से? लावणी और तमाशा, ठीक है, ये ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा मध्य प्रदेश का तो मटकी और जावरा, जवारा, है ना। अब राउत नाच, राउत नाच कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य भाई? तो राउत की अगर मैं बात करूँ, राउत, है ना, राउत की अगर मैं बात करूँ तो राउत नाच कहाँ का है भाई? तो ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़। राउत नाच की अगर बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और उसके बाद पिंडन, पिंडवानी, है ना। राउत नाच और पिंडवानी, ये तो राउत लिख लो आप, राउत नाच और एक पिंडवानी, ठीक है। पिंडवानी की फेमस कलाकार तीजन बाई, आपको पता है? तीजन बाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ के राउत और पिंडवानी, ठीक है। दो नाम याद रखना है आपको। झारखंड के कर्मा और सरहुल और श्रावणी, है ना, श्रावणी बोल, श्रावणी मेला, सॉरी, क्या है? कर्मा, कर्मा और सरहुल और श्रावणी मेला, झारखंड के कर्मा और श्रावणी मेला, श्रावणी मेला, एक, दो, और तीसरा है अपना सरहुल, ठीक है भाई। इतनी चीज आज आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले अपन, नेक्स्ट उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य है भाई, तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य, है ना। तो क्या कहा जाता है? तलवार के साथ किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? छोलिया, क्या कहा जाता है? छोलिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट,
ठीक है? उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला नृत्य मतलब नृत्य को क्या कहा जाता है तो छोलिया कहा जाता है। उत्तराखंड का छोलिया है। क्या है? उत्तराखंड का छोलिया। ये लावणी आपको पता है महाराष्ट्र का है ना? और घूमर की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का है और कथक ये क्लासिकल डांस है उत्तर भारत का, यूपी या फिर राजस्थान लिख लो आप, है ना? या फिर उत्तर भारत लिख लो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो कूद नृत्य, यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है भाई? कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? कूद नृत्य अगर बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का है। इसके अलावा राउत आप याद रखना है, कूद नृत्य, फिर उसके बाद सर राउत और हिकात क्या है? हिकात, राउत, हिकात, ठीक है? और मंदजाल, मंदजाल और दमानी, तीसरा है मंदजाल और चौथा है दमानी, ठीक है? तो अपने को जम्मू कश्मीर से कौन-कौन से याद रखने हैं नाम? राउत, हिकात, मंदजाल और दमानी और कूद नृत्य। 5वां लिख लो आप, कूद नृत्य। भाई देखो ये पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है, तो कूद नृत्य पूछ लिया है तो राउत भी पूछ सकता है, हिकात भी पूछ सकता है, मंदजाल, दमानी और कूद नृत्य। मध्य प्रदेश का अपन ने पढ़ लिया, उड़ीसा का पढ़ लिया और राजस्थान का पढ़ लिया, ठीक है? अब फुगड़ी, फुगड़ी नृत्य कहाँ का है भाई? तो फुगड़ी नृत्य की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, कहाँ का है फुगड़ी नृत्य? बता सकते हो आप? फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? अच्छा, गोवा का कौन सा भाई? देखनी, कौन सा है? देखनी और फुगड़ी भी गोवा का ही है, फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य कहाँ का है? गोवा का ही है और केरल की बात करो तो थय्यम, केरल की अगर मैं बात करूँ तो थय्यम, ठीक है? मुडियट्टू, मुडियट्टू, ठीक है? मुडियट्टू, थय्यम केरल के हैं। गोवा की बात करो तो देखनी और फुगड़ी, ठीक है? उत्तर प्रदेश की बात करूँ अगर मैं तो चरकुला, क्या है? चरकुला, उत्तर प्रदेश का चरकुला। रासलीला और नौटंकी और कजरी, क्या है? रासलीला, नौटंकी और कजरी, ये 4 डांस अपने को उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की बात करूँ तो छोलिया पांडव और रम्मान, छोलिया पांडव और रम्मान, ठीक है भाई? ये उत्तराखंड के हो गए। उत्तराखंड के छोलिया पांडव रम्मान और उत्तर प्रदेश चरकुला, रासलीला और नौटंकी और कजरी, ठीक है? और केरल के थय्यम और मुडियट्टू और गोवा के देखनी और फुगड़ी, ठीक है? ये चीज अपने को याद रखनी है। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य के का लोक नृत्य भाई? तो यक्षगान कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है, ठीक है? बोलक और ढोलू भी यहाँ का ही है। अभी अपन ने पढ़ा थोड़ी देर पहले बोलक और ढोलू, ये भी मैं अभी लिखा चुका हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं तो गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है भाई? मणिपुर में है। आपको पता है संकीर्तन, संकीर्तन आपको पता ही है मेरा भाई, संकीर्तन जो है क्या है? संकीर्तन यहाँ का डांस है मणिपुर का। स्टार्टिंग में ही लिखा अपन ने संकीर्तन, है ना? और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई जो ये गोविंद जी नर्तनालय है ना, गोविंद जी नर्तनालय की बात करें तो 1846 में इसका इसकी स्थापना हुई थी, है ना? और महाराजा नरसिंह जी ने बनवाया था इसको, ठीक है? महाराजा नरसिंह जी ने बनवाया, ठीक। और खुल्लम किस राज्य का डांस है भाई? खुल्लम की बात करूँ तो मिजोरम, चापचार कूट, है ना? चिराव डांस, ये सब इसका है खुल्लम, ठीक है? खुल्लम का ही है, ठीक है? इसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ तो बिहार, उत्तर प्रदेश का पढ़ लिया। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो भामा कल्प, है ना? भामा कल्पम, क्या है? एक तो भामा कल्पम, एक तो ये हो गया भाई भामा कल्पम। दूसरा कौन सा आंध्र प्रदेश का? धमीसा, कौन सा है? धमीसा, ठीक है? और माधुरी और वीर नाट्यम, तीसरा है माधुरी और चौथा है वीर नाट्यम।
तो भामाकल्पम धमीश, है ना? और माधुरी और वीर नाट्यम। भामाकल्पम धमीश माधुरी वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश के है। और खुल्लम, खुल्लम कहाँ का है भाई? मिजोरम का है। कहाँ का है खुल्लम? बम्बू डांस, बम्बू बम्बू डांस कहाँ का है भाई? तो ये भी मिजोरम का है, ठीक। नेक्स्ट मटकी नृत्य अभी हाल पढ़ा अपन ने, मध्य प्रदेश का है। और जवारा, जवारा भी याद रखना है इसके साथ, ठीक है। मटकी नृत्य, जवारा। और गुजरात के भाई, आपको पता है गुजरात के गरबा, डांडिया, गरबा और डांडिया, है ना? ये दो नाम तो फेमस है ही सही। अपने गुजरात की बात करूं तो दो नाम तो फेमस है ही, ठीक है। और भांगड़ा और गिद्दा ये पंजाब का है। भांगड़ा और गिद्दा, है ना? ये कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। भवाई भी अपना गुजरात का ही है। सॉरी। देखो, बदायूं नृत्य की बात करूं तो ये केरल का है ना? नेक्स्ट, किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी, होजागिरी नृत्य की बात करूंगा मैं तो त्रिपुरा का है होजागिरी। कहाँ का है? त्रिपुरा का। छम, छम थोड़ा हिमाचल प्रदेश का, छम थोड़ा दमान छपेली, छम थोड़ा दमान और छपेली, ये चार नाम अपने हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट, है ना? चूफाट नृत्य भाई सिक्किम का है। चूफाट नृत्य सिंगी भी है, सिंगी नृत्य भी, है ना? और एक दूसरा चूफाट, इसको याद रखना आप, ठीक है। और उसके बाद बात करूं तो हरियाणा, यहाँ पर स्वांग और धमान, स्वांग और धमाल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी, क्या है? घोड़े मोदनी। लावणी महाराष्ट्र का है, बिहू असम का है, और ये रहू जम्मू कश्मीर का है। और लेबांग, लेबांग बुमानी नृत्य का फसल नृत्य है, त्रिपुरा का है भाई, है ना? त्रिपुरा का है, आपको पता है। गरिया होजागिरी ये भी त्रिपुरा का है, गरिया और होजागिरी, ठीक है। ये दो नाम। नेक्स्ट, नेक्स्ट गुरु, है ना? मुरुगन, मुरुगन की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? तो कावड़ी अट्टम, कावड़ी, कावड़ी अट्टम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है भाई? तमिलनाडु का। कुम्मी, एक और डांस है कुम्मी, इसको भी याद रख लो, कुम्मी, ठीक है। कावड़ी अट्टम भी याद रख लो, ठीक है। मणिपुर के किस नृत्य में ढोल का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है? पुंग चोलम, इसलिए पुंग चोलम। थांगला मणिपुर का है, मणिपुर। आपको पता है संकीर्तन भी लिखा है मैंने, इसको भी याद रखना, संकीर्तन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चरकुला, चरकुला भाई ब्रज क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का एक। किसे लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है भाई? सोडोल, सोडोल नृत्य, ये लद्दाख का नृत्य है ना? आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा गया है? उदय शंकर जी को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बात समझ में आ गई भाई? जितने प्रश्न थे ये सब पूछे गए यहाँ पर, अगर ध्यान दिया हो आपने तो ये सब सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ना? और बहुत बेस्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है सभी, सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप समझ गए बात को। और अपने को रोज लगातार, अभी तो 7 ही दिन हुए हैं, अभी तो 100 दिन चलना है मेरे भाई। कितने दिन? 100 दिन में कितनी बार अपन रिवीजन करेंगे आपको ही पता नहीं है ना? 2 बार में मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, ज़्यादा बार हो जाएगा वैसे तो, लेकिन 5 बार तो 5 टाइम्स तो अपन इसको रिवाइज़ कर ही लेंगे। चाहे स्टैटिक जीके हो आपका, या फिर आपका करंट हो, है ना? या फिर आपका रीजनिंग हो, ठीक है भाई? या फिर आपका साइंस हो, या फिर आपका मैथ्स हो, या फिर जीके हो। 5 बार रिवीजन बोल रहा हूँ मैं। आप बेफ़िक्र रहें, एनटीपीसी तो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सबको उधेड़ देंगे अपन, आप बेफ़िक्र रहें, बस आप मेरे साथ चलते रहें। ठीक है? बात समझ गए?
तो ना संघर्ष, ना तकलीफ तो क्या कमा खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल मेरा भाई आग को लगाए रखना और ये सवाल मैं बोलता हूँ ना, ये हर बार ये वीडियो ज़रूर देखना और उसके बाद ये सवाल आपसे खुद से करना, डेली करना है अपने। ठीक है भाई, समझ गए बात को? निकलते हैं अब।